बुनियाद में क्या क्या किया, आपको कैसे पता कि कहाँ पर बीम देनी चाहिए। ईंट की कंस्ट्रक्शन सस्ती पड़ती है ज्यादा या ब्लॉक, दोनों में स्ट्रक्चर में कितना फर्क पड़ जाएगा कॉस्ट में। फ्लाई ऐश ब्रिक भी लगती है, एंटर कितना मोटा, इसकी जो है ना बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। बताएं अब मुझे जरा रेट के बारे में बताएं कि ढांचा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि आपसे कमिटमेंट की थी कि एक ठेकेदार का इंटरव्यू करूंगा, तो आज मैं एक ठेकेदार के पास आया हूँ। कोशिश करूंगा कि उन सभी सवालों के जवाब इससे ले पाऊं जो आपने मुझसे किए या किसी भी उस शख्स के जहन में होते हैं जो नया नया घर बनाने लगता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका जी? मेरा नाम मुबशिर है। बशीर साहब, कितने साल से आप कंस्ट्रक्शन में हैं? मैं 12 साल से कंस्ट्रक्शन में काम कर रहा हूँ सर। तो 12 साल से आप इस फील्ड में। आप रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन और कमर्शियल दोनों करते हैं? थोड़ा जरा बताइएगा। हाँ, दोनों हम काम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इंजीनियर भी मौजूद हैं और आर्किटेक्चर वो भी हमारे साथ ऑलरेडी मौजूद हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, काम ये आपके सामने है, लेबर का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो अभी आप घर बना रहे हैं, अभी ये घर हम दिखाएंगे भी व्यूअर्स को, तो ये कौन सा घर है? मतलब ये फ्रेम स्ट्रक्चर वाला घर बना रहे हैं? स्ट्रक्चर नहीं है, ये मुकम्मल घर तैयार हो रहा है। हाँ। 5 मरले के हैं। ये इसकी दीवारें पहले बनेंगी, उसके बाद इसके ऊपर लंटर डलेगा, उसमें कॉलम्स हैं और डोर के ऊपर लंटर होगा, बीम डलेगा। अच्छा अच्छा। हाँ जी। मतलब ये जो मेसनरी कंस्ट्रक्शन होती है, कन्फाइंड मेसनरी, उसमें कॉलम भी होते हैं? कॉलम भी और बीम भी है। कॉलम बीम। हाँ जी। बीम आपने कहाँ कहाँ डाला? बीम डालते हैं जी नीचे बुनियाद के ऊपर प्लेंथ डालते हैं सर, और उसके ऊपर जब डोर लेवल आता है उसके दीवार अपना डालते हैं दरवाजों के ऊपर। लिंटल। हाँ जी, लिंटल बीम। हाँ लिंटल बीम। तो बाकी कॉलम जो है इसके कुछ वो आर्किटेक्टर की मर्जी से होते हैं या दूसरा को मालिकों की मर्जी से, हर कोने में दे लें तब या जगह के हिसाब से भी हो जाता है। अच्छा। क्योंकि है वो नशेबी जगह है, इस वजह से कहीं ज्यादा डलवा देते हैं, कहीं थोड़े डलवाते हैं। ठीक है ठीक है। ये बताएं कि आपको कैसे पता कि कहाँ पर बीम देनी चाहिए? क्या कोई नक्शा बना इसका या कोई ड्राइंग्स बनी या आप अपने एक्सपीरियंस की बेसिस पे ये बनाते हैं? सबसे पहले तो ये जो आर्किटेक्टर होता है वो इस बीम को जो है ना वो करता है, मतलब उसके बाद हम डिजाइन करता है। उसके बाद हम देखते हैं जो खुदाई होती है ना, तो उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ जगह कच्ची तो नहीं है, ज्यादा नीचे तो नहीं जाना, फिर उधर हमें जरूरत पड़े तो हम कॉलम दे लेते हैं। अच्छा। लीन डालते हैं, मतलब 148 करते हैं बुनियादों में, उसके बाद हम कॉलम दे रहे हैं। और अगर हाँ कोई मालिक कहता है कि हमने इसको ज्यादा ये करवाना है, जैसा कि बैरिया में होता है, हम बैरिया में भी काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर वो बुनियादों में सरिया वगैरह भी वो डाल सकते हैं, उसके बाद लीन करवा सकते हैं। सही है, समझिए। तो कहने का मकसद ये है कि इसमें जितनी भी आपने बीम्स डाली हैं या जहाँ जहाँ कॉलम डाला है, आप अपने एक्सपीरियंस की बेसिस पे आप एक्सपीरियंस पे भी डालते हैं। या कोई ड्राइंग भी बनी है? ड्राइंग से पहले तो सबसे पहले तो ड्राइंग है। ड्राइंग बनी इस घर हाँ की? हाँ जी, बनी हुई है। ड्राइंग कहाँ से बनवाते हैं? ड्राइंग हमारे हिसाब से ये काम ही इनका है। हाँ। वो आर्किटेक्चर हैं और वो सिविल इंजीनियर भी हैं। अच्छा, वो वो और भी? भी। अच्छा अच्छा। हाँ, उन्होंने खुद अपनी ड्राइंग किसी दिन आपका उनसे भी मुलाकात करवा देंगे। तो मतलब आपको ड्राइंग्स और नक्शा सारा कुछ दिया गया था बिल्कुल। वैसे आमतौर पे लोग ऐसे करते हैं कि ड्राइंग्स बनवाते हैं? मेरा नहीं ख्याल कि हर बंदा बनवाता है देखिए ड्राइंग। ये सोसाइटी, लोग ज्यादा से ज्यादा नक्शा बनवाते हैं और वो भी कोई कोई बनवाता है। इसके बारे में जरा आप एक्सपीरियंस देखिए बताएं। ये जो नक्शा बना होता है ना, यहाँ जो सोसाइटी के जो रूल होते हैं ना, लोग उसको ज्यादा फॉलो करते हैं। जिस भी सोसाइटी में घर बन रहा हो, जिस देखें बैरिया टाउन में अब घर बनता है, वो आपको पहले दिन एक बुकलेट आपको दे देंगे, वो तो बनेगा ही ड्राइंग से। हाँ वो ड्राइंग से बनेगा। इधर सिर्फ हमें ड्राइंग नक्शा देते हैं, स्केच दे देते हैं, उसके बाद हमने अपने मुताबिक एक्सपीरियंस से हाँ जी। वही चीज जो मैं कह रहा था, मतलब एक्सपीरियंस की बेसिस पे हाँ आप जी, डिसाइड इधर हमने करते जो हैं। भी काम किया वो सिर्फ हमें स्केच दे देते हैं, नक्शा जो नक्शा है दे देते हैं, हाँ। ड्राइंग। उसके हाँ। बाद हमने अपने एक्सपीरियंस से काम आपको पता होता है कि किधर आपने बीम देनी है, किधर आपने और कहाँ का सरिया डालना है, कौन सा सरिया डालना है, अपने एक्सपीरियंस की बेसिस पे आप करते हैं। उसकी ड्राइंग मतलब हर बंदा नहीं बनवाता बिल्कुल। या देखें यहाँ सरिये का डिजाइन कौन बनवाएगा या दूसरे डिजाइन कौन, वो डिजाइन उसके पैसे लगते हैं, यहाँ इधर सोसाइटी का रूल भी नहीं है। वही ना, मेरा भी यही ख्याल है कि लोग आमतौर पे ड्राइंग्स की खप में नहीं पड़ते हैं, सिर्फ मुश्किल से नक्शा बनवा ले तो ये बनवा आम ले। सोसाइटियों में कोई भी नहीं है, ये गुलबर्ग पे हम काम हाँ। करते हैं, उधर भी कोई नहीं है डिजाइन, वो स्केच बना कर दे देते हैं हमें, बस एक्सपीरियंस से अपने काम करते हैं। सही सही। तो ये जो आप घर बना रहे हैं, या इसकी बुनियाद आपने कैसे, बुनियाद का क्या डिजाइन है, बुनियाद में क्या क्या किया? पहले आपने खुदाई की, खुदाई आपने पूरे प्लॉट की खुदाई की या नहीं, सिर्फ नहीं। जहाँ जहाँ
दीवारें हैं वहाँ खुदाई की, कितनी खुदाई की, पहले आपने कितनी मोटी लेयर किस चीज की डाली, फिर क्या किया, फिर क्या किया? दीवारें खुदाई करवा के ना 3 फुट जहाँ दीवारें, मिसाल के तौर पे ये हमारी 9 इंच दीवार आ रही है, ठीक है, इसको हम ना 3 फुट चौड़ा खुदाई करेंगे और नीचे जहाँ तक कच्ची मिट्टी आएगी हम उधर तक जाएंगे। कितना फुट बनता है? मतलब ये 2-2.5 फुट यहाँ है। हाँ। कहने का मकसद ये है कि दीवार की सेंटर से स्टार्ट करना है, हाँ जी। इधर से भी 1.5 फुट, उधर से भी 1.5 हाँ फुट, जी। टोटल 3 फुट हो तकरीबन 2.5 फुट आपने गहरी खुदाई की, यानी। सारी दीवारों के नीचे हाँ जी, से, दीवार बाकी की- जगह नहीं? बाकी जगह नहीं, ठीक है। बाकी उसके नीचे खुदाई करवा के उसके बाद हमने 148 डाला है। 148 की कितनी मोटी थिकनेस? वो थिकनेस होती है 6 इंच होती है या 8 इंच होती है। ठीक है। ये भी तो मालिक की मर्जी होती है, हाँ। वो जितना, लेकिन 6 इंच जो होती है वो ऑलमोस्ट चलती है जमीन पे। 148 की कंक्रीट डाली, हाँ जी, ठीक कंक्रीट है, डाली है। ठीक है, उसके बाद हमने उसके 18 का रद्दैक लगाया, 18 इंच का। अच्छा, उसके बाद 13 का, उसके बाद फिर ये सेंटर में 9 आ गए। ठीक है। हाँ जी। मतलब टोटल 2 रद्दे लगाए, 2 रद्दे लगाए, एक 18 का, हाँ जी, एक 13 का, ना 2 रद्दे 18 के, 2 13 के और उसके बाद मतलब 9 था ये। मतलब टोटल 4 रद्दे हाँ लगाए, जी। 2 18 के नीचे लगाए, हाँ फिर जी। 2 13 के 13 के लगाए लगाए। और फिर 9 के। 9 के लगा दिए। ठीक है। हाँ जी। तो ये डिजाइन आपको किसने बताया कि 18 होता है, 13 होता है? क्योंकि एक डिजाइन तो 27 इंच का भी होता वो है। तो 27 इंच का चलता है जहाँ बहुत डीपली बुनियाद। अच्छा, ये भी एक आप समझें कि ये मालिक के ऊपर डिपेंड, मालिक पे डिपेंड करता है। वो जितनी मर्जी ख्वाहिश रखता है उसके ठीक लिए है। हम काम मतलब करते हैं। आपको लेकिन बनाने जो को- जनरली बुनियाद है ना, जो अब सर्वे ऑफ पाकिस्तान में आपको माशाल्लाह वो जरूरत नहीं है, 3.5 फुट बुनियाद जो होती है वो कंस्ट्रक्शन की एक मतलब लेवल रखा गया है सर्वे ऑफ पाकिस्तान। उसके नीचे आप जितना जाना चाहें मट्टी के हिसाब से आप देख लें, 27 लगाना चाहते हैं, 22 लगाना चाहते हैं, वो मालिक पे डिपेंड करता है। सही। ये आप 5 मरले का घर बना रहे हैं? 5 मरले का। 5 मरले के घर की बुनियाद में कहने का मकसद ये है कि 2 18 के रद्दे लगाए हाँ जाए, जी। 2 13 के रद्दे लगाए जाए, उसके ऊपर 9 इंच की दीवार शुरू हो हाँ जाती जी, है। उसके ऊपर फिर हम लास्ट पे प्लेंथ डाल देते हैं, उसके लेवल पे, डोर लेवल पे आके। सही। प्लिंथ कितनी गहरी होती है? प्लेंथ 9 इंच का भी डालते हैं और 6 इंच का भी डालते हैं। 6 इंच मजबूत की है, हाँ जी। या 9 इंच की प्लिंथ भी? प्लेंथ ये भी मालिक का ही, मालिक की। लेकिन वैसे जो 1 मजबूत फुट होता की होती है। हाँ 1 फुट की होती है, ठीक 9 है। इंच होती है वो फुट, वैसे शटरिंग फुट की अच्छा, लगती है। हाँ ठीक जी, है। छट्टे 2 लगते हैं और उसमें मतलब इस घर में आपने 9 इंच की डाली? हाँ, 9 इंच की 9 इंच की डाली, हाँ जी, 9 इंच ठीक है। प्लिंथ बीम के बाद आपने फिर से चुनाई शुरू कर चुनाई दी शुरू कर और दी। फिर ऊपर लिंटल बीम डाली, जो लिंटल बीम वो- दरवाजों के हाँ, ऊपर, दरवाजे के वो ऊपर। नीचे जो डाली। हाँ अभी जी। तो हम फर्स्ट फ्लोर पे खड़े हुए हैं, हाँ जी। तो वो दरवाजों से कितनी कितनी बाहर निकालनी होती है? दरवाजों से तकरीबन 1.5 फुट 2 फुट बाहर चली जाए। अच्छा, हाँ जी। ठीक है। और उसके बाद दोबारा से चुनाई शुरू हो चुनाई जाएगी शुरू हो जाती और है। उसके ऊपर फिर लेंटर आ लेंटर आ जाएगा। जाता है। लेंटर कितना मोटा? लेंटर 4.5 इंच होता है जो इधर चल रहा है, मतलब 5 मरले में। ये एक है मतलब एक बेहतरीन लेंटर है जो 5, इतना वाया नहीं होता, छोटे छोटे कमरे होते हैं, आपको पता है 25-50 का ये घर होता है। ठीक। वैसे 6 इंच भी डला देते हैं, वो कमर्शियल का होता है 6 इंच। जी जी जी। हाँ। कमर्शियल का 6 इंच, कमर्शियल का और 6 इंच होता है, इसका 4.5 इंच होता है, 5 इंच मैक्सिमम इसका 5 इंच। ठीक है, ठीक है। तो अभी अजान हो रही है, रुक जाते हैं। आप ये बताएं कि एक बंदे ने घर बनवाना है, उसने पहले कभी घर नहीं बनवाया, जी। ठीक है। सबसे पहली बात आती है नक्शे की। जी बिल्कुल। नक्शा लोग कहाँ से बनवाते हैं? आपके ख्याल में सारे लोग आर्किटेक्ट्स के पास जाते हैं नक्शा बनवाने, या किसी की देखा देखी या किसी से नक्शा ले लेते हैं? क्या आप ये सर मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, ये सोसाइटी के रूल्स होते हैं। दूसरा, यहाँ जो नक्शे 5 मरले के चल रहे हैं वो सेम ही नक्शे चल रहे हैं, वो एक दूसरे की देखा देखी चला लेते हैं लोग, कोई मसला, लेकिन उसका अप्रूवल होना लाजमी है। मतलब अप्रूवल कौन देता है? वो कंपनी के ऑफिस से अप्रूवल, उसकी मोहर लग जाएगी और वो आपको मतलब जिस भी सोसाइटी में रह रहे हाँ, होंगे जिस वहाँ के सोसाइटी में लोकल। उस सोसाइटी के आपको रूल जो है ना वो आपको ठीक है। फॉलो करना ठीक पड़ेगा। है। हाँ। अच्छा, ये बताएं कि ईंट की कंस्ट्रक्शन सस्ती पड़ती है ज्यादा या ब्लॉक की कंस्ट्रक्शन ज्यादा सस्ती पड़ती है? देखें ब्लॉक जो है वो सस्ता पड़ता है इसी तरह के घर में। हाँ जी, हाँ। ब्लॉक सस्ता पड़ता है, लेकिन उसमें कल को आप जो ये पानी की वायरिंग होगी मतलब या बिजली की जब आप करवाते हैं, उसमें बोर्ड जो है ना कुछ अर्से बाद वो निकल जाते हैं, अच्छा, वो पकड़ नहीं करते। अच्छा। एक ब्लॉक होता है उसमें सुराख होते, होल होते हैं, वो तो बिल्कुल हॉलो ब्लॉक तो नहीं यूज करेंगे? नहीं यूज करेंगे। ठोस अगर है, ठोस की वो सस्ती पड़ जाती है, लेकिन वो इतना मेयारी नहीं है जितनी ये ब्रिक्स की है। अच्छा, हाँ। मजबूती तो है ब्लॉक्स में, मजबूती है, लेकिन ये है लेकिन कि होल वाले सुराख में सॉलिड ब्लॉक्स में, सॉलिड सॉलिड ब्लॉक्स में हाँ जी। मजबूती है। हाँ जी। लेकिन आप कह रहे हो कि प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिकल वायरिंग के लिए जो कॉन्क्रीटिंग करते हैं, हाँ जी, उसमें प्रॉब्लम है प्रॉब्लम होती है बिल्कुल, ये है कि वो उतने अच्छे तरीके से पकड़ता नहीं नहीं पकड़ता है बिल्कुल। और लोग करवा रहे हैं, चल रहा है, प्लाजो में चल रहा है, लेकिन वो ठोस ब्लॉक होते हैं। और दूसरा उसका होता है उसमें कॉलम्स होते हैं और बीम, वो सारी जो वायरिंग होती है वो कॉलम और बीम में होती है। घर में ब्लॉक जो है ना ये सही नहीं है। कहने का मकसद ये है कि जब ब्लॉक के साथ घर बनाएंगे तो सारी वायरिंग कॉलम और बीम्स में से करेंगे? नहीं नहीं, वो दीवारों में होगी।
दीवारों में होगी? हाँ जी। तो फिर कॉलम कॉलम और बीम में कमर्शियल प्लॉट्स की होगी। कमर्शियल प्लॉट्स में कॉलम्स और बीम्स की होती है, और इस तरह जो रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन होती है उसमें ब्लॉक्स के अंदर। ईंटों के साथ तो हम 9-9 इंच की दीवारें बनाते हैं, क्योंकि ईंट का स्टैंडर्ड साइज होती है 4.5 इंच बाय 3 इंच बाय 9 इंच। 9 इंच। ब्लॉक्स के साथ किस साइज की दीवार बनती है, किस थिकनेस ब्लॉक की थिकनेस होती है 6 इंच। 6 इंच और 8 इंच। हाँ, 8 इंच तो गहराई में आ जाएगा, हाँ जी। 16 इंच लंबाई में आ जाएगा, 8 इंच गहराई में और 6 इंच की दीवार। हाँ 6 इंच। वैसे तो अभी ये मैं पीछे एक प्लाने का काम लगा हुआ है, उधर वो 4 इंच का भी ब्लॉक लाए हैं। अच्छा। हाँ जी। प्लाजे में तो 4 इंच की लगेंगे, क्योंकि वो सारा वजन तो वो उठा रहे होते हाँ जी, हैं। मुख्तलिफ साइज के मतलब ब्लॉक है। अच्छा, लेकिन रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन में घरों में 6 इंच 6 इंच का। तो एक तरह से स्पेस थोड़ी ज्यादा हो जाती है। हाँ जी बिल्कुल, वो थोड़ा जगह मिल जाती है। जगह मिल जाती है, क्योंकि कहाँ 9 इंच कहाँ 6 इंच, कहाँ 6 इंच, तो यूजेबल स्पेस थोड़ी बढ़ हाँ बढ़ जाती है, जाती है बिल्कुल। और थोड़ा सस्ता भी पड़ता है। सस्ता भी पड़ता है, बिल्कुल। कितना फर्क अंदाजन होता है एक डबल स्टोरी के 5 मरले के घर में बंदा ईंट का घर बनवाए या ब्लॉक का घर बनवाए, दोनों में स्ट्रक्चर में कितना फर्क पड़ जाएगा कॉस्ट में? इसमें सर तकरीबन मैक्सिमम जो पड़ता है वो लाख या 1.25 लाख का फर्क पड़ता है। लाख से 1.25 लाख रुपए का फर्क पड़ जाएगा 5 मरले के डबल स्टोरी घर में। ब्लॉक वाला लाख से 1.25 लाख सस्ता पड़ेगा ईंट वाले से। हाँ ईंट वाले से। ये जो ईंट वाला काम है ये आपको पता है जेन्युइन काम है ये, ज्यादातर लोग ही ज्यादातर लोग। कहीं पर आपने फ्लाई ऐश ब्रिक भी लगती देखी है? नहीं सर, इधर आ जाओ। पता है फ्लाई ऐश ब्रिक का? नहीं पता ना। फ्लाई ऐश ब्रिक का कॉन्सेप्ट इतना कॉमन नहीं है पाकिस्तान में, आप देखिए इनको भी नहीं पता, इसी वजह से है। इस घर में सारी दीवारें 9-9 इंच की हैं, कुछ 9 इंच की हैं, कुछ 4 इंच की हैं। कौन सी 9 की है, कौन सी 4 जो की बाहर है? वाली हैं जिन पे लोड आना है वो 9 इंच की हैं। बाहर की सारी? जो बाहर की ऑल राउंड जो दीवार लग रही है ना, और जो सेंटर में वो 4 इंच है। ये देखिए ये कमरे के सेंटर में आ रही है दीवार, ये और हाँ जी ये वाली, और ये 4.5 इंच की है जी। अच्छा, ये वॉशरूम की है, इसके पीछे जो मेन दीवार है और ये मेन दीवार है, इसमें पाइप डलने हैं, उसमें भी पाइप डलने हैं, शावर वगैरह के या वायरिंग होनी है जी। ये 9 की है, वो भी 9 की है, इसकी ये 4 इंच की है। ये 4 की है। हाँ जी। बाकी सारी 9 की है। बाकी सारी 9 की है। तमाम घर की दीवारें 9 की है, सिवाय वॉशरूम और कमरे की सेपरेशन वॉल के, और एक कमरे और कमरे की सेपरेशन वॉल के इन्होंने ऐसा किया। और जहाँ जो कप बोर्ड हमारे यहाँ है वो भी 4 इंच की है। कबर्ड जहाँ पे आएंगे, ये जो अलमीरा हमारी बनेगी, मतलब वही ना हाँ जी। अलमारी, वो वाली दीवार। हाँ जी ठीक है, अभी मैं आपको तसल्ली से दिखाऊंगा अभी कि क्या नक्शा है, आपको अच्छा आइडिया हो जाएगा उस चीज का। देखिए बताएं कि ये जो 7 घर बना हुआ है, इसके आगे दीवार शुरू हो रही है, ये आपने 9 इंच की रखी है। मैंने एक और घर देखा उसमें 4 इंच की दीवार है ये। जी जी बिल्कुल। तो क्योंकि वो कहते हैं, मैंने उनसे पूछा कि आपने क्यों 4 की रखी, वो कहते हैं साथ में तो घर बना हुआ है तो वो भी लोड लेगा। हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पर 9 की है, आप बताएं, क्योंकि 4 और 9 में फिर कॉस्ट का डिफरेंस पड़ जाता है, लोग कम ईंटें लगती है। देखें सर, ये उस घर की अपनी दीवार है, इस घर की अपनी दीवार होगी। इस घर के अपने लिंटल ने अपना वजन उठाना है, 7 वाली की दीवार पे तो नहीं हो जाएगा। 7 वाली 9 की, मतलब आप कह रहे हैं कि 9 इंच का ही होना चाहिए। हाँ जी होना चाहिए बिल्कुल। अच्छी ईंट की क्या पहचान है? अच्छी ईंट का रंग जो है सर, ये देखें आप, इधर तो मुझे बहुत से रंगों की नजर आ ये रही है। देखें, ये 2 ईंट मैंने उठाई हुई है। ये जो येलो कलर है, इस तरह की जो है पक्की होगी, और इसको इस तरह करें, आवाज अच्छी है। और ये मैं दूसरी बता रहा हूँ, ये इससे जरा कैमरे के पास ले जाके बजाइएगा। कम है, ये देखें इसकी जो है ना आवाज बहुत फर्क है। बजाएं। और अभी वो टूट भी गई, और ये वाली बजाएं, अच्छी वाली। ये देखें, दोनों की आवाज में बड़ा डिफरेंट है। लेकिन मिक्स्ड ईंटें पड़ी हुई है। मिक्स है ये सर, आपको पता है आजकल वो भट्टे बांधा है, इस वजह से कुछ इनका भी बहाना बना हुआ है, भट्टे वालों का भी, और वो सारा सिस्टम चल रहा है। तो मतलब इस घर में जो ईंटें लगी हुई है वो मिक्स्ड ही लगी हुई है। कोशिश किया है कि हम वो के मिक्स ना लगे, लेकिन अच्छा। बाज़ औक़ात वो आ जाती हैं। एक तो अच्छा। एक ट्रक मंगवाते हैं 6000 ठीक का, है। उसमें आ जाती हैं 150। ये तो ठीक है। तो ये किस रेट पे मिली? ये हमें मिली है 12,500। 12 मतलब एक ईंट 12 रुपए की? 12 रुपए की। 12 रुपए की? 12.5 रुपए। 12.5 रुपए। कहाँ की? पिशावर की? ये पिशावर की है जी। पिशावरी कहते हैं, अच्छी ईंट हाँ होती ये है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, ये नक्शा बताएं कि क्या क्या बना रहे हैं। दोस्तों ये इनका काम है, नीचे ग्राउंड फ्लोर बन चुका है, ऊपर फर्स्ट फ्लोर हम आपको दिखाने लगे हैं। 5 मरले के घर का आपको नक्शा भी काफी अंदाजा हो जाएगा। ये बताएं क्या सिस्टम है, क्या स्ट्रक्चर है? वहां से हम आए सीढ़ियों से, पहले ये टेरेस एरिया हमारा बन गया जी। अच्छा जी। ये साथ हमारी ड्राइंग वो क्या कहते हैं, बैठक जिसको कहते हैं, ड्राइंग रूम। हाँ ड्राइंग रूम। इधर इसका दरवाजा आएगा सर। अच्छा। इधर इसकी पार्टीशन हो जाएगी। ठीक है।
इसके पीछे चलें, ये हमारा टीवी लॉन्च आ गया जी। जी। टीवी लॉन्च के साथ ही ये किचन आ गया हमारा। हाँ। किचन के पीछे 2 बेड बन गए और उसके पीछे उनके अटैच दोनों वॉशरूम बन गए। यहाँ पर सारी ही दीवारें 9-9 इंच की हैं। ये आप देख रहे हैं, ये सभी दीवारें 9 इंच की हैं। 4 इंच की कौन सी दीवार है? 4 इंच की वो सेंटर वाली, वो सेंटर वाली दिखा जो दोनों कमरों को सेपरेट कर रही है। हाँ जी। वो पीछे बाथरूम की सेपरेशन वॉल्स हैं जी बिल्कुल। वो हाँ, वो 4 इंच और ये वाली जो अलमारी वाली है, अलमारी वाली है, ये वाली भी और ये भी। ये भी हाँ जी। कपबोर्ड हमारे आना है, इसका कोई issue टोटल 5 दीवारें आपने 4 इंच की बनाई है, बाकी सारी आपने 9 इंच की बनाई है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि इनके लेवल में भी डिफरेंस है कि जो टेरेस एरिया है उसकी स्लैब नीचे है और बाकी स्लैब ऊपर है। आमतौर पे लोग एक ही स्लैब डाल देते हैं, तो यहाँ आपको मैंने पहले अर्ज किया है कि वो खुद ही आर्किटेक्चर हैं जी, उन्होंने ये खुद ही डिजाइन किया है इसका। अच्छा। मतलब ये नीचे रखा है, इसकी खूबसूरती के लिए ऊपर एक स्टेप बन जाएगा। हाँ, ये इधर आएंगे टेरेस में और स्टेप मतलब है वो ज्यादा खूबसूरत हो ठीक है, जाएगा। ठीक हाँ, है। ये खूबसूरती के लिए इन्होंने किया है। अच्छा, तो ये स्लैब डली सारी इकट्ठी ही थी? इकट्ठी डली है। इकट्ठी डल जाती है डल स्टेप जाती में है, भी? कोई इसका इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। यहाँ पर भी देखें साइड पे ये पॉलीथीन शीट लगा रहे हैं ताकि वहां से पानी का सीपेज का मसला बाद में ना आए। ये शीट आपने लगवाई है या साथ वालों ने लगवाई है? उनका साथ घर है, ये उनकी जिम्मेदारी होती है, वो लगवाएंगे। अच्छा, उन्होंने लगाई है, उन्होंने लगाई है। ठीक है। अगर कोई ना माने तो वो खुद ही लगा देते हैं, फिर मजबूरियाँ होती है ना। सस्ती लगे, कितने की लग जाती है? ये 80 रुपए गज दे रहे हैं। अच्छा अच्छा, हाँ जी। तो ये तो हमेशा रहेगी यहाँ पे मिडिल में ये रहेगी सही, लेकिन कुछ अर्सा बाद ये गल जाती खत्म है, हो जाती है। इसका अब जो फायदा, इसका जो फायदा है वो अब है, बस उसके बाद शायद हो। अच्छा। क्योंकि ये गल जानी है और ये अब ये है कि जो इनकी दीवार को पानी लगेगा वो साथ वाले को नहीं जाएगा। हाँ, बस इसका इतना के फायदा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये भी क्या डोरी लगा के सीध में, ये बताएं क्या कर रहे हैं? ये दीवार लगा रहे हैं सर, ये डोरी लगा के सीध में, ये पिलर है। हाँ, ये पार्टीशन है, मतलब टीवी लॉन्च और ड्राइंग रूम के दरमियान। अच्छा। बाद में इसको लोग पार्टीशन करवा लेते हैं शीशे की या कोई पर्दा वगैरह जो लगा लेते हैं। सही है, हाँ, सही है, करने के लिए। सही है। ये बाद में कॉलम भरेंगे सारे के सारे? जी, सारे के सारे कॉलम कॉलम 1 2 4 की कंक्रीट से भर रहे हैं? हाँ जी, कॉलम में 1 2 4 की कंक्रीट डालते हैं और मशीन के साथ डालते हैं हम। ठीक है। लेंटर को कितने दिन तराई की? लेंटर को हमने कम से कम सर 4 दिन ट्राई किया है। चलो अच्छा, अब मुझे जरा रेट के बारे में बताएं कि इस तरह के स्ट्रक्चर का ढांचा, डबल स्टोरी 5 मरले का घर, दोनों लेंटर्स के साथ और छत का पैरापेट वॉल पर्दी जो होती है, कितने में क्या रेट है सर? इसका छत का स्क्वायर फुट का हिसाब होता है। इधर जो चल रहा है वो 150, 130 और 140 इनके बिटवीन ही चल रहा है। मतलब अच्छा, जो हाई का है मतलब वो 150 चल रहा है। अच्छा। शटरिंग का काम ज्यादा होता है या बीम ऑल राउंड हो तो उसमें 150 रुपए चल रहा है, वरना 140 रुपए ये मतलब ठीक रेट है इसके काम का। ठीक है, ठीक है। तो अगर ग्रे स्ट्रक्चर करवाना हो? ग्रे स्ट्रक्चर का उसका उसमें प्लस्तर और कच्चे बीच में आते हैं, वो तकरीबन सर आ जाता है 220 या 230 तक आ जाता है। अच्छा, 220 या 230। और मुकम्मल जो है उसका 280 रुपए पर फुट के हिसाब से। और जो छत के ऊपर जो काम होगा वो अलग होगा, पर्दी वगैरह जो दीवार। अच्छा, वो इस 140 में नहीं इंक्लूडेड? मतलब उसमें हमने छत डालनी होती है। अच्छा, 140 में जो ढांचा होता है उसमें नीचे वाला ये लेंटर और ऊपर वाला ये चुनाई और लेंटर और बीम और कॉलम। लेंटर की अलग फरमाइश होगी, उसके नीचे जो दीवारें शिवारें या बीम होंगी वो ठेकेदार के खाते में होंगी। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब बीम्स की अलग से कॉस्ट होती है, वो बीम लगाने वाला जो है उसको पेमेंट होगी उसकी पेमेंट। हाँ, वो ठेकेदार के होती है खाते में, वो उसको देता है। शटरिंग वाले की अलग होती है वो। शटरिंग और मतलब ये जो आप 140 बता रहे हो इसमें शटरिंग इंक्लूडेड नहीं है? शटरिंग शामिल शामिल है ना? शामिल है। लेकिन जो बीम्स की शटरिंग है वो सारी उसमें शामिल है, सारा कुछ शामिल है। मतलब वो ठेकेदार आप ही अरेंज करोगे नीचे वाली बीम्स का भी सारा कुछ का? जब हम स्टार्ट करेंगे बुनियाद से, जो नीचे 148 डलेगी वो करेगा, मालिक करेगा, उसके ऊपर जो है वो सारा काम। मतलब आपका जो काम है वो 148 की कंक्रीट के बाद से स्टार्ट होता है, वो जो 140 वाला है उसमें बाकी सारी चीजें शामिल हैं। और जो पैमाइश है वो ये दोनों लेंटर्स की होगी। छत की होगी। दोनों लेंटर्स में ये सामने का एरिया भी आता है जो एक्स्ट्रा होता है? हाँ जी, एक्स्ट्रा सारा होता है, सारा भी। 25-50 का प्लाट होता है और इसकी पैमाइश जो है वो 1250 फुट बनती है, उसके हिसाब से। 25-50 का तो प्लॉट होता है, लेकिन थोड़ा सा लोगों ने शेड बाहर भी निकाला होता है। वो इधर तो अलाउ नहीं है ये। अच्छा, मतलब वो जो शेड बाहर निकलता है वो उसी प्लॉट के अंदर अंदर ही निकलता है? हाँ, उसके अंदर जो बाहर निकालते हैं उसकी पैमाइश फिर उसी हिसाब से होगी। मतलब अगर कोई निकालेगा तो उसकी पैमाइश भी शामिल होगी। और पीछे का जो एरिया है जिसमें वो नहीं डाला होता लेंटर, हाँ, वो भी उसमें उसके बीच में होता है, वो भी शामिल है, वो भी काउंट करेंगे? काउंट करेंगे। ठीक है, ये हो गई पैमाइश।
तो ग्रे स्ट्रक्चर में भी ये इसी की पैमाइश करते हैं? हाँ जी, ग्रे स्ट्रक्चर में भी। दीवारों की तो नहीं करते ना? छत की पैमाइश होती है। और दीवारों की वो प्लास्टर का होता है अलग। ढांचा हो, ग्रे स्ट्रक्चर हो या फिनिश्ड हो, सारे ही केसेस में लेंटर की पैमाइश होगी, दोनों लेंटर्स की। एक ग्राउंड फ्लोर की छत और एक फर्स्ट फ्लोर की छत की पैमाइश होगी। अगर आपका हिसाब छत का हुआ है हिसाब तो फिर छत की होगी। अगर दीवारों का हिसाब हुआ है वो भी अलग रेट होते हैं। अच्छा, ऐसा भी होता है कि दीवारों का भी? उसका क्या रेट बनता है? का होता है प्लास्टर तकरीबन 18 रुपए चल रहा है, 15 रुपए भी चल रहा है। अच्छा, अगर कोई एक सेपरेट पार्टी से प्लास्टर करवाता है तो उसका रेट 18 रुपए पर स्क्वायर फुट चल रहा है। और वैसे प्लास्टर जो चल रहा है वो 70 रुपए पर फीट छत का पैमाइश पे चल रहा है। अच्छा, ये अलग अलग रेट होते हैं। सही। और अगर किसी ने प्लाजा बनवाना हो, कमर्शियल कंस्ट्रक्शन दोस्तों, कल की वीडियो में आप लोगों से राय ली थी कि अगर लंबा इंटरव्यू है तो एक ही वीडियो बना दूं या 2 वीडियोस बनाऊं। तो ज्यादातर लोगों ने कहा कि 20 मिनट तक की है तो एक ही वीडियो बना दें। तो दोस्तों, ये तो 20 मिनट से भी तजावुज कर रही थी, तो इस वजह से 20 मिनट की मैंने एक ये वीडियो बनाई है और बाकी इसका पार्ट मैं आपको कल दिखाऊंगा। कल की वीडियो भी जरूर देखिएगा क्योंकि उसमें आपको पता चलेगा घर का स्ट्रक्चर, चौखाटों के बारे में, टाइलें लगाने के बारे में काफी इंफॉर्मेशन है और भी बहुत सी टेक्निकल बातें उसमें डिस्कस होंगी। क्या आपके तमाम सवालों के जवाब इस इंटरव्यू में आपको मिल गए? अगर कोई क्वेश्चन रह गया है तो उसके बारे में कमेंट जरूर करें। क्या आप चाहते हैं कि इसी ठेकेदार या किसी और ठेकेदार से एक और इंटरव्यू किया जाए ताकि आपको मजीद क्लैरिटी मिले? तो उसके लिए भी आपको कमेंट करना पड़ेगा। अगर ज्यादा लोगों ने इसरार किया तो ही मैं मजीद इंटरव्यूज करूंगा। नए व्यूअर्स जान ले कि मैं सिविल इंजीनियर हूँ, रावलपिंडी इस्लामाबाद एरिया में कंस्ट्रक्शन करता हूँ। अगर आप मुझसे कंसल्टेंसी चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। दोनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। देखते रहिए बिलाल जफर शो। आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब कीजिए बिलाल जफर शो को इलेक्ट्रॉनिक्स, कंस्ट्रक्शन और टेक अपडेट्स के लिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को बेहतरीन इंफॉर्मेटिव वीडियोस और व्लॉग्स